क्या बीजेपी के साथियों को और नेताओं को पहलगाम के आतंकी हमले का जरा सा भी दुख नहीं है? 22 अप्रैल को हुए इस दिल दहला देने वाले हमले में 26 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई, लेकिन बीजेपी और उनके साथी नेता बिहार में एयर शो की चमक दिख रहे हैं, जिसके बाद पत्रकार रवीश कुमार भी इन बीजेपी के नेताओं को लेकर वीडियो लेकर आ गए हैं। उन्होंने अपनी वीडियो में तंज कसते हुए सरकार, बीजेपी और गोदी मीडिया पर निशाना साध दिया है, पूछते हुए कि जब कश्मीर के लोग दुकानें बंद कर शोक मना रहे थे तो आईपीएल मैच और पटना में वायु सेना का एयर शो क्यों नहीं रुका? पहलगाम में 26 से ज्यादा लोगों की जानें लेने वाले आतंकी हमले ने देश के जख्मों को फिर से कुरेद दिया है। पुलवामा के बाद ये सबसे बड़ा हमला है, लेकिन लगता है बीजेपी के नेताओं और गोदी मीडिया को ये दर्द छू भी नहीं रहा है। कश्मीर में दुकानें बंद कर शोक मनाया जा रहा है, मगर वायु सेना के एयर शो और आईपीएल की रौनक बरकरार है। बीजेपी के नेता और गोदी मीडिया को लेकर ही अब रवीश कुमार एक वीडियो लेकर आए हैं, जो काफी वायरल भी हो रही है। वीडियो में रवीश कुमार कह रहे हैं कि कश्मीर बंद किया गया। उनकी आवाज के साथ आवाज मिलाते हुए दूसरे राज्यों में भी इसी तरह आतंकवाद का प्रतिकार किया जाता, दुकानें बंद कर दी जाती, दफ्तर बंद कर दिए जाते, लेकिन हमले की शाम आईपीएल का मैच चलता रहा। 23 तारीख को भी आईपीएल के मैच तय थे। जब कश्मीर के लोग दुकानें बंद कर सकते हैं तो आईपीएल का मैच बंद क्यों नहीं हो सकता है? पटना में वायु सेना का एयर शो रद्द नहीं किया जा सकता। एयर शो हुआ ही क्यों? क्या इसलिए ही बिहार में चुनाव है? जिस तरह से रवीश कुमार अपनी वीडियो लेकर आए हैं, वो सीधे तौर पर सवाल खड़े करता है। जब पहलगाम में इतने लोगों की मौतें हो गई, इतने घायल हो गए, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपनों को देख रहे हैं कि कैसे उन लोगों को गोलियां लगी और जो जिंदा लोग थे उनके साथ थे, जश्न मना रहे थे, वो माहौल कैसे गम में बदल गया। लेकिन इसके बावजूद भी ना आईपीएल रुका और ना ही बीजेपी नेताओं की जो एयर शो देखने की रौनक थी वो ही रुक पाई। रवीश कुमार आगे कहते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव था तो उस समय भी भोपाल में एयर शो किया गया था। सोशल मीडिया पे तो लोग नफरत फैला रहे हैं, गुस्से के बहाने नफरत को सही ठहराने में लगे हैं, और यहाँ पटना में एयर शो हो रहा है। बिहार सरकार के सूचना विभाग ने ट्विटर पर लिख दिया है। इसके साथ वो बिहार सरकार का जो सूचना विभाग का ट्वीट है उसे दिखाते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव के अवसर पर जेपी गंगा पथ पर एरोबेटिक सूर्य किरण विमान के प्रदर्शन का लुत्फ उठाते माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कार्यक्रम की तस्वीरें बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी शेयर की हैं। इन तस्वीरों में आप बाकी मंत्रियों को भी देख सकते हैं। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है और यहाँ एक सरकार के मंत्री लुत्फ उठा रहे हैं। क्या बिहार सरकार, बीजेपी और वायु सेना को सदमा नहीं पहुंचा? घटना में एयर शो क्यों हुआ? इन सवालों को क्यों गायब किया जा रहा है? अगर यही तस्वीरें राहुल गांधी की होती तो गोदी मीडिया क्या कर रहा होता? आप सोचिए, पहलगाम में क्या हुआ, कितने लोगों की मौतें हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी आईपीएल और एयर शो जैसे आयोजन रद्द क्यों नहीं किए गए? क्या ये आयोजन रद्द नहीं होने चाहिए थे? गोदी मीडिया ने जिस तरह से आवाज तो म्यूट कर दी अमित शाह से जब पीड़ित सवाल पूछ रहे थे, लेकिन एक बार भी ये नहीं पूछ पाए कि बीजेपी के नेता और यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी के साथी हैं, वो एयर शो क्यों देख रहे थे? मीडिया वाले एक बार नहीं पूछ पाए कि जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो ये लोग चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं? क्यों एयर शो की रौनक देख रहे थे? जब पीड़ित अमित शाह से सवाल पूछ रहे थे तो आवाज म्यूट हो जाती हैं। लेकिन क्या बिहार और मध्य प्रदेश में एयर शो चुनावी फायदे के लिए आयोजित किए गए हैं? अगर राहुल गांधी की ऐसी तस्वीरें होती तो क्या गोदी मीडिया इतना ही खामोश रहता? सरकार और वायुसेना को इस हमले का सदमा क्यों नहीं लगा है? आप लोग अब खुद ही सोचिए, इतना बड़ा हमला हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो तस्वीरें हैं, जो वीडियो हैं, वो साफ तौर पर दिखा रही हैं कि किस तरह से जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, वो मजे ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। जो कर्तव्यबाजी की जा रही है एयरफोर्स के आयोजन में, वहां पर तस्वीरें ले रहे हैं, मंत्रियों के साथ तस्वीरों को शेयर भी कर रहे हैं। सरकार और वायुसेना को इस हमले का सदमा क्यों नहीं लगा है और जवाबदेही क्यों तय नहीं की जा रही है? जिस तरह से रवीश की वीडियो सामने आई है, वो सीधे तौर पर यही सवाल उठाती है कि बीजेपी की सरकार में, जम्मू कश्मीर में जब दुहाई दी जाती है कि आतंकवाद पर काबू पा लिया गया है,
घाटी में शांति है, उस वक्त ये हमला होता है। जो इंटेलिजेंस की पोल खोल रहा है, बीजेपी के नेताओं की पोल खोल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो बीजेपी के नेता हैं वो जवाबदेही तय करने की जगह, सवालों के जवाब देने की जगह एक कुर्सी पर बैठ गए हैं बाकी मंत्रियों के साथ और हवा में उड़ते वायुसेना के विमानों को देख रहे हैं, उनके कर्तव्यबाजियों को देख रहे हैं, फोटो को शेयर कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। और मीडिया वाले खूब बढ़ा चढ़ाकर इसको दिखा भी रहे हैं कि कैसे नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जो वायुसेना का कार्यक्रम हो रहा है उसको देख रहे हैं। रवीश कुमार के इस वीडियो के सामने आने के बाद अब रिटायर्ड विंग कमांडर जो हैं अनुमा आचार्य वो भी ट्वीट कर रही हैं। वो लिख रही हैं कि जब सॉलिडेरिटी में कश्मीर के सभी लोग दुकान बंद कर सकते हैं तो आईपीएल मैच क्यों बंद नहीं हो सकते। लेकिन आईपीएल अपनी निर्धारित तिथियों के हिसाब से चल रहा है। पटना में एयर शो हुआ है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका लुत्फ लेते हुए देखे गए हैं। जिस तरह से भोपाल में चुनाव से पहले एयर शो कराया गया, उसी तरह से पटना में भी एयर शो कराया जा रहा है। वायुसेना का ऐसा कौन सा इतना महत्वपूर्ण ओकेशन था कि ये एयरफोर्स शो करना आज ही जरूरी था। नौसेना के एक युवा लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की आतंकवादियों ने हत्या कर दी, उसके बाद भी वायुसेना का शो पटना में हो रहा है। सरकार के तो ठीक है, लेकिन वायुसेना को तो कुछ गरिमा और संवेदनशीलता का प्रदर्शन करना चाहिए था। अपने ही सिस्टर सर्विस के नौजवान ऑफिस की हत्या पर कम से कम ये एयर शो तो कुछ दिनों के लिए स्थगित कर सकते थे। सवाल बिल्कुल वाजिब है और सवाल उठने भी चाहिए। जब इतना बड़ा हमला हो गया, पुलवामा के बाद सबसे बड़ा हमला इसको बताया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों एयरफोर्स के ये शो स्थगित नहीं किए गए? क्या 2 दिन आगे ये शो नहीं बढ़ सकते थे? क्या 2 दिन के लिए आईपीएल बंद नहीं हो सकता था? क्या 2 दिन के लिए ये नहीं बोला जा सकता था कि जब शोक पूरा देश मना रहा है, जब कश्मीर में ये हालात बन गए हैं, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो 2 दिन के लिए आईपीएल को, वायुसेना के शो को आगे कर दिया जाता? क्या देश के जो लोग मरे हैं, क्या उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये शो बंद नहीं किए जा सकते थे? क्यों इन शो को किया गया? क्यों इन शो में बीजेपी के नेता, बीजेपी के साथी नेता शामिल हो रहे थे? बिहार के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे थे, बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के सम्राट चौधरी वो शामिल हो रहे थे। जिस तरह से पहलगाम हमले पर बीजेपी की ये कार्यक्रम जो है वो सामने आए हैं, बीजेपी के नेताओं की उपस्थिति उसमें सामने आई है कि सरकार और बीजेपी की चुप्पी पहलगाम हमले की गंभीरता को कमतर दिखाती है। आईपीएल एयर शो जारी रखना क्या संवेदनहीनता का सबूत नहीं है? गोदी मीडिया ने, जो गोदी मीडिया है वो विपक्ष के नेताओं को खूब दिखाता। अगर नीतीश कुमार की जगह, सम्राट चौधरी की जगह वहां पर राहुल गांधी होते तो खूब सारे शो होते, आरोप भी लगते कि पहलगाम में जो हमला हो गया, लोगों की मौत हो गई, लेकिन राहुल गांधी जो हैं वो जाके मजे ले रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं। लेकिन अब गोदी मीडिया ने चुप्पी साधी हुई है। क्या बिहार और मध्य प्रदेश में एयर शो चुनावी रणनीति का हिस्सा बनते जा रहे हैं? अगर विपक्षी नेता की ऐसी तस्वीरें होती तो क्या मीडिया का रवैया वैसे ही रहता जिस तरह से अब नीतीश कुमार पर, सम्राट चौधरी पर दिखाया है? 22 अप्रैल को जो दिल दहला देने वाला हमला हुआ, इतने सारे लोगों की मौतें हुई, 27 लोगों की मौतें हो गई, 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, देश सदमे में है। और इसी बीच रवीश कुमार जो ये वीडियो लेकर आए हैं वो बीजेपी और गोदी मीडिया पे तीखे तंज कस रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं, जब कश्मीर के लोग अपनी दुकानें और दफ्तर बंद कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, तो फिर ये जो बड़े बड़े शो हैं जिनमें उद्योगपतियों के पैसे लगे हुए हैं, आईपीएल जैसे शो, वो बंद क्यों नहीं हो सकते हैं? पटना में वायुसेना का एयर शो बंद क्यों नहीं हो सकता था 2 दिन के लिए? लेकिन हमला होने के बाद भी जो आईपीएल के शो हैं उन्हें स्थगित करना तो दूर की बात है, जो टाइमिंग है वो बिल्कुल सेट कर दी गई थी कि इस टाइम से इस टाइम तक शो होंगे, उन्हें बंद नहीं किया जा सकता। और पटना में तो जो नीतीश कुमार हैं वो मनोरंजन ले ही रहे हैं, एयर शो में जाकर वहां पे सीटों पर बैठकर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बिहार में चुनाव के कारण ये शो हुआ है? मध्य प्रदेश में भी हुआ था और अब बिहार में भी हो रहा है कि ये जिस तरह से ये शो करवा रहे हैं, आईपीएल को स्थगित नहीं किया गया है, ये बीजेपी की दिखाता नहीं है कि संवेदनहीनता इन लोगों में कितनी है। जब हमले हुए, लोगों को जाने गई, लेकिन उसके बावजूद भी शो
होते रहे। और अब जिस तरह से रवीश कुमार इसको लेकर वीडियो भी सामने लेकर आए हैं, वो सीधे तौर पर यही सवाल उठा रहा है कि सरकार, नीतीश कुमार, बीजेपी की सरकार और गोदी मीडिया, इन सब ने क्यों चुप्पी साधी हुई है। जिस तरह से नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी एयर शो में शामिल हुए और आईपीएल बंद नहीं हुए हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से रवीश कुमार की ये वीडियो सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो मीडिया वाले हैं, उन लोगों को पहलगाम में जो हमला हुआ है उससे कितना ज्यादा फर्क पड़ रहा है, कितना ज्यादा उन लोगों के अंदर सदमा है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।